हेलो श्रुति, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मिज लर्निंग हब। और आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग। सो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? सबसे पहले देखते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ना, वो होती है एक टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। क्या होती है? टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, जो कि हेल्प करती है हमें डिसीजन मेकिंग में। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपको अपने बिजनेस में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, इंपॉर्टेंट डिसीजन जैसे कि मुझे सेलिंग प्राइस कितना रखना चाहिए अपने प्रोडक्ट का, या अभी मेरे बिजनेस की शुरुआत है तो मुझे ये बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा, या अभी मेरा खर्चा प्रॉपरली कवर नहीं हो पा रहा, तो क्या मुझे इस बिजनेस में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, या कोई नया असाइनमेंट आया मेरे पास, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना और ये डिसाइड करना कि हमें वो असाइनमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इन सब में कौन हेल्प करता है? हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक है जो हमारी हेल्प करती है इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है। और मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ना, बेसिकली वर्ड आया मार्जिनल कॉस्ट से। मार्जिनल कॉस्ट अगर आपको याद हो, हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्ट होती है एडिशनल कॉस्ट। अगर हम एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो जो एक एक्स्ट्रा खर्चा हमें करना पड़ता है उसे बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? बेसिकली ये वेरिएबल कॉस्ट ही होती है, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज नहीं होगी। फिक्स्ड कॉस्ट तो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती, सेम रहती है। कौन सी कॉस्ट चेंज होती है? वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है हर यूनिट के हिसाब से, तो ऑब्वियसली फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं आ सकती, वेरिएबल कॉस्ट ही होती है। इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्टिंग को हम लोग वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए, फिक्स्ड कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते। ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग हमें डिटेल में समझ आएगा, इसके अंदर ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। देर आर 5 बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, और उन बेसिक कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम मार्जिनल कॉस्टिंग की जो क्वेश्चंस हैं वो सारे उस बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो देर आर 5 बेसिक कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखो, अभी ये छोटा सा एक बेसिक सा एग्जाम्पल लिया है मैंने, कि जैसे मान लो मैं ये प्रोडक्ट बेचती हूँ, ठीक है, और उसके लिए मैंने एक दुकान ली रेंट पे। उसका मैंने रेंट भर दिया 50,000 रुपीज। ओके, तो वो हो गई मेरी फिक्स्ड कॉस्ट। अब जो ये मेरा प्रोडक्ट है इसको मैं सेल करती हूँ 20 रुपीज में, तो मेरा सेलिंग प्राइस है 20, और वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब उसे मैं खरीदती कितने में हूँ? 15 रुपए में। तो मैं 15 में खरीद के लाती हूँ और 20 रुपए में उसको बेच देती हूँ। सो दैट मीन्स मेरा जो मार्जिन आता है एक एक मार्कर के ऊपर, एक एक पेन के ऊपर, वो आता है 5 रुपीज का। करेक्ट। और मैंने जो फिक्स कॉस्ट पे की है, रेंट पे किया है 50,000 रुपीज, राइट? तो अगर मेरे प्रोडक्ट की, ये अभी सिर्फ हम बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं बिल्कुल, कि ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें मेरे सारे वेरिएबल के खर्चे आ गए हर एक पेन के ऊपर जो लगते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट है 15 रुपीज, सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज, और फिक्स कॉस्ट है हमारी 50,000। इस एक छोटे से एग्जाम्पल को लेके आपको मैं सारे के सारे ऑल 5 कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। तो चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट जिससे इनकम के बारे में पता चलता है। इनकम का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। तो बेसिकली प्रॉफिट की स्टेटमेंट है। प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमने हमेशा से यही सीखा है, सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो वही है, यहाँ पे हम उसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देते हैं। अगर मैं सेल्स में से माइनस कर दू कॉस्ट, करेक्ट, सेल्स में से माइनस कर दू कॉस्ट, तो आ जाएगा प्रॉफिट। यही होती है इनकम स्टेटमेंट। इज इट राइट? यस। लेकिन कॉस्ट जो होती है ना, ये दो तरह की होती है।
ये तो आपको पता ही है, आपने पढ़ा है कि कॉस्ट 2 तरह की होती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी होती है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो आउटपुट के साथ-साथ चेंज होती रहती है। पर यूनिट सेम रहेगी वो कॉस्ट, लेकिन जैसे-जैसे अगर एक पेन की कॉस्ट 15 रुपीज है, तो 2 की कितनी होगी? 30 रुपीज, 3 की कितनी होगी? 45 रुपीज। तो जैसे-जैसे आप आउटपुट बढ़ाओगे, यूनिट्स बढ़ाओगे, वैसे-वैसे कॉस्ट बढ़ती रहेगी। दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती, मतलब वो टोटल में सेम रहती है। ठीक है? तो इसी को अगर मैं थोड़ा-सा ये बाइफरकेशन भी प्रॉपर्ली लिख दूं, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? सेल्स माइनस कॉस्ट करनी है, लेकिन कॉस्ट में मैं पहले माइनस कर देती हूं वेरिएबल कॉस्ट को। जो भी आएगा उसमें से हम माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट को। तो फाइनली आ जाएगा प्रॉफिट। करेक्ट? मैंने क्या किया? सेल्स में से दोनों कॉस्ट को ही तो माइनस किया है। सेल्स माइनस कॉस्ट आ गया प्रॉफिट। लेकिन पहले मैंने सेल्स में से अपनी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया। मतलब अगर मैं सेल कर रही हूँ एक प्रोडक्ट 20 रुपीज में, उसकी वेरिएबल कॉस्ट है 15 रुपीज, तो अगर 20 में से 15 माइनस किया तो पर यूनिट मेरी वेरिएबल पर यूनिट का जो मेरा मार्जिन है वो आ गया 5 रुपीज। राइट? लेकिन क्या वो 5 रुपीज मेरा प्रॉफिट है? क्या आप बोल सकते हो अगर मैंने एक पेन बेच दिया 20 रुपए में, 15 रुपए उसकी वेरिएबल कॉस्ट थी, तो एक पेन के ऊपर मेरा मार्जिन आया 5 रुपए का। लेकिन क्या वो 5 रुपए मेरा प्रॉफिट है? यस और नो? नो। क्यों नहीं है वो मेरा प्रॉफिट? क्योंकि प्रॉफिट तब होता है जब हमारी सारी कॉस्ट कवर हो जाती है। सारी कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स्ड कॉस्ट भी। अगर मैंने अभी पहला पेन बेचा है, तो मेरी सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए का जो मार्जिन आया है, वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है। क्या मेरी 50,000 की फिक्स्ड कॉस्ट कवर हुई? नहीं हुई। फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 की जब तक कवर नहीं होगी, क्या मुझे प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। प्रॉफिट तभी होता है जब हमारी टोटल कॉस्ट कवर हो जाती है। तो इसीलिए सेल्स में से अब मेरा एक पेन का सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट है 15 रुपीज। तो 20 माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास मार्जिन आया 5 रुपीज का। लेकिन ये 5 रुपीज मेरा प्रॉफिट नहीं है। ये 5 रुपए का जो मार्जिन है ना, वो मुझे हेल्प करेगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा कि मेरी जो ये फिक्स्ड कॉस्ट है ना 50,000 की, ये धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो। कैसे? मैंने फर्स्ट जो अपना प्रोडक्ट है, फर्स्ट यूनिट बेची, उसकी पहला पेन बेचा, मेरे पास 5 रुपए का मार्जिन आया। ये जो 5 रुपए होंगे ना, ये 50,000 की जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है ना, उसको कवर करने में हेल्प करेगा। मतलब अगर ये पेन, एक भी पेन अगर मेरा नहीं बिका, करेक्ट, एक भी पेन नहीं बिका, मतलब ना मैंने खरीदा ना बेचा, कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने अपना फिक्स खर्चा करके रख लिया, दुकान किराए पे ले ली और 50,000 रुपए पे कर दिए, तो मेरा लॉस है 50,000 का। राइट? क्योंकि मेरे और कोई प्रॉफिट लॉस है ही नहीं, ना मैंने कुछ खरीदा ना मैंने कुछ बेचा, सिर्फ मैंने अपनी फिक्स कॉस्ट पे कर रखी है। लेकिन जैसे ही पहला पेन मैंने खरीद के बेचा, तो क्या होगा कि जो मेरी 5 रुपए का जो मेरा मार्जिन आया, वो 5 रुपए का मार्जिन मेरे 50,000 के लॉस को कम कर देगा और मेरा लॉस हो जाएगा 49,995। कहाँ मेरा लॉस होने वाला था? 50,000 का। अगर ये प्रोडक्ट ना मैंने बनाया होता, ना खरीदा होता, ना उसको बेचा होता, कुछ किया ही नहीं होता, तो मेरा 50,000 जो मैंने अपने जेब से पे कर दिया, वो मेरा लॉस हो जाता। बट क्योंकि मैंने पहला पेन बेचा, बनाया और बेचा या खरीद के बेचा, तो मुझे जो 5 रुपए का मार्जिन आया, एटलीस्ट मेरा 50,000 में से 5 रुपीज तो रिकवर हुए। और इस 5 रुपए के रिकवरी की वजह से मुझे लॉस 50,000 नहीं हुआ, 49,995 हुआ। मतलब ये 5 रुपए जो है ना, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि धीरे धीरे जैसे मेरे नंबर ऑफ पेन्स बिकते रहेंगे ज्यादा, तो 5-5 रुपए आते रहेंगे और हर एक 5-5 रुपए आके अपना कंट्रीब्यूशन देगा और
एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरे इतने पेन सेल हो जाएंगे कि ये पूरी फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 की कवर हो जाएगी। मतलब वो जो 5-5 रुपए का मार्जिन आ रहा है, पहला पेन बिका 5 रुपए आए, दूसरा पेन बिका 10 रुपए का मार्जिन आ गया टोटल, 3 पेन बिके 15 रुपीज का मार्जिन आ गया, 4 पेन बिके 20 रुपीज का मार्जिन आ गया। ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो मार्जिन मेरे पास इकट्ठा हो रहा है ये मेरी पूरी फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 को कवर कर देगा। इसका मतलब ये जो है अमाउंट ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए। और एक बार ये फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो गई ना 50,000 की, उसके बाद होगा आगे जो भी पेन बिकेंगे और जो भी 5-5 रुपए आएंगे मार्जिन के, वो मुझे प्रॉफिट कमा के देंगे। तो उतने अमाउंट का मेरा क्या होता जाएगा, प्रॉफिट। इसीलिए सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को जब हम माइनस करते हैं तो जो ये मार्जिन आता है ये प्रॉफिट तो नहीं है, इसीलिए हम इसे प्रॉफिट तो नहीं बोल सकते। हम इसको नाम देते हैं कंट्रीब्यूशन। क्यों बोलते हैं इसे कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। किस चीज के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाए और मुझे साथ में प्रॉफिट हो जाए। उसके लिए ये मार्जिन कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इसीलिए हम इसको नाम ही क्या दे देते हैं, कंट्रीब्यूशन। तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, सेल्स, सेल्स में से माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दो फिक्स्ड कॉस्ट, तो आ जाएगा प्रॉफिट। और अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है कंट्रीब्यूशन कम है तो लॉस आ जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज इनकम स्टेटमेंट। अब ये जो बेसिक एग्जाम्पल था, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, अगर हम इसमें इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, लेट्स से नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, मतलब बाकी सारी डिटेल जो है ना वो सेम है, बस मैं यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। लेट्स से मैंने 10,000 यूनिट्स बेची, कितने पेन मैंने सेल कर दिए, 10,000। अगर मैं यहाँ पे इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाऊं तो कैसे बनेगी इनकम स्टेटमेंट, कैसे बनती है इनकम स्टेटमेंट, सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स। सेल्स कितनी है, 10,000 यूनिट्स मैंने बेची, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 20 रुपीज, सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20 आ जाएगा 2 लाख। सेल्स आ गई 2 लाख। देन माइनस, सेल्स में से क्या माइनस करते हैं हम, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 10,000 पेन मल्टीप्लाई बाय 15 रुपीज पर पेन, तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई 10,000 इंटू 15, ये हो गया 1,50,000। तो हमने सेल की टोटल 2 लाख रुपए की, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 1.5 लाख रुपए। तो मार्जिन कितना आया सेल करने के बाद, कंट्रीब्यूशन कितना आया, कंट्रीब्यूशन आ गया 50,000। ओके, अब 50,000 का कंट्रीब्यूशन आया, उसमें से हम माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। कितनी है फिक्स्ड कॉस्ट हमारी, वो भी 50,000 है। तो अगर हम 50,000 में से 50,000 को माइनस करेंगे, हमारा प्रॉफिट या लॉस जो भी है कितना आएगा, नील। मतलब यहाँ पे हमें ना प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट, इनकम स्टेटमेंट। मार्जिनल कॉस्टिंग के 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया, इनकम स्टेटमेंट। कैसे बनती है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो आ जाता है प्रॉफिट। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 हम देखेंगे इसी वीडियो के पार्ट 2 में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।